ओम शांति। आज है 27 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? बाबा कहते हैं, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसीलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते, बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ, एक दो के नाम रूप को मत याद करो। क्या कहा है बाबा ने? एक दो के नाम रूप को मत याद करो, एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो, बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। और बाबा कहते हैं, धारणा भी अच्छी होगी। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही हैं। भोलानाथ हो गया है और बरोबर बिगड़ी बना कर गया है। आदि मध्य अंत का राज बता कर गया है। इसीलिए बाबा कहते हैं, भगत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वह हमारे सम्मुख बैठा है। किसके सम्मुख बैठे हैं हम? शिव बाबा के सम्मुख। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाप ने ही आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वह बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। अभी बना रही है। अभी क्या कर रहे हैं बाबा? अभी पावन दुनिया बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत है। बाबा कहते हैं, अभी बहुत हैं जिन्हों को पता नहीं। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल्प पहले मुआफिक आकर वर्षा लेंगे। बाबा कहते हैं, तुमको पहले थोड़ी ही यह मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे। अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्ति का रक्षक है। बरोबर भक्ति का रक्षक है। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। किसको कहा जाता है ज्ञान का सागर? शिव बाबा को। बाबा कहते हैं, दिल से लगता है। बरोबर यह वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया हुआ है। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं, वह जरूर समझते होंगे हम पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर से पावन बनना है। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने यह सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही थे। बाबा कहते हैं, उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे चित्र हैं। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देव, अभी वह नहीं है। जब वह थे तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा
हमको सत्य कथा सुनाते हैं तो लोग कहते हैं यह ज्ञान तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता नहीं है। तुम कहेंगे यह तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो, क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर यह क्यों कहते हो आगे कभी नहीं सुना है? कल्प पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। किसने सुनाया था? शिव बाबा ने। अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए हैं, उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? बाबा पूछ रहे हैं। अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है, रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट। यह भी समझ में आता है। हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता चक्र लगाते हैं। बाबा कहते हैं अभी कलयुग का अंत है। क्या है? कलयुग का अंत। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने अर्थ। बाबा कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का। यह सबको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। यह महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है, यह भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था। यह सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझाना पड़ता है। इसीलिए ही यह लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। यूं लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर हैं। बाबा कहते हैं फिर हम बनाते हैं क्यों? हम अर्थ सहित बनाते हैं, इसमें पूरा ज्ञान है। मनुष्य तो मुझे हुए हैं, कंफ्यूज है, इसीलिए बाबा कहते हैं समझाया जाता है। सतयुग में इन्हों का राज्य था। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। यह दुनिया ही तमो प्रधान है। कैसी है ये दुनिया? तमो प्रधान। बाबा कहते हैं फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया। भारत को कहते भी हैं प्राचीन देश। इसमें गॉड गॉडेज राज्य करते थे। गॉड कृष्णा, गॉडेज राधे कहते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बाबा कहते हैं सतयुग में थे। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। फिर राम सीता त्रेता में। 5000 वर्ष का हिसाब किताब बाबा कहते हैं क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा है। यह कितनी वंडरफुल बात है। इसको ही कुदरत कहा जाता है कि इतनी छोटी सी आत्मा में कितना सारा पाठ भरा है। इतनी छोटी बिंदी, बाबा कहते हैं इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पाठ।
5000 वर्ष का पाठ इसमें भरा हुआ है, वह भी अविनाशी, जो रिपीट जरूर करना है। यह बड़ी से बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। परमात्मा सुप्रीम है, आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं हैं, नंबर वार हैं। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे, संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है। क्या कहा बाबा ने? संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है, फिर नंबर वार, ध्यान रहे, फिर नंबर वार 1-2 के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन है देवताओं का। सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, सब नंबर वार हैं। बाबा कहते हैं नाटक में भी एक्टर नंबर वार होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, यह पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? करण करावनहार एक ही परम पिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है। यह है बेहद का ड्रामा, नट शेल में तुमको बताया जाता है। झाड़ का यह देवी देवता धर्म है, फाउंडेशन, फिर उसमें टालियां, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन निकले हैं। यह फ्लावर वॉज होगा, यह फ्लावर वॉज होगा। झाड़ शोभता है ना, बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे। इस्लामी, बौद्धि, सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ यह ज्ञान सुनाते हैं, बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं। शास्त्रों में जो आया सो लिख दिया। बाबा कहते हैं वास्तव में है ज्ञान की डमरू। अब बाबा ने डमरू के बारे में भी बताया कि वास्तव में है ज्ञान की डमरू। इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। यह है ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा बिंदी मिसल है, जिसमें सारा पाठ नुंधा हुआ है। वह क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं, अच्छा पार्ट कर लेते हैं, अच्छा पार्ट वो लेते हैं, नंबर वार तो होते हैं ना। बाबा कहते हैं यह है ही एक बाप क्रिएटर, और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। यह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, इनका अलौकिक जन्म है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना। समझो किसी के स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी कि मैं सुखी हूं, बाकी उनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेगी, बाकी उनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेगी, क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है, बाबा कहते हैं भावना है कि यह हमारे स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तमोगुणी हो गए हैं, इसीलिए एक्यूरेट बताते नहीं हैं। बाबा कहते हैं आत्मा एक चीज है, कैसे आती जाती है। यह ड्रामा में पहले से ही नूंद है, फिक्स है। ऐसे नहीं आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वह मर जाती है, नहीं। बाबा कहते हैं यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। जो ड्रामा में नूंद है, क्या कहा बाबा ने? जो ड्रामा में नूंद है सो होता है। सेकंड पास हुआ ड्रामा में नूंद, यह बेहद का नाटक है। याद रहे क्या कहा है बाबा ने? ये बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है
और बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है। बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पार्ट है। यह बातें नए कोई की बुद्धि में बैठ ना सके, पुरानों से भी कितनों की समझ में नहीं आता, तो किसी को समझाने में मूंझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं, इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है। बाबा कहते हैं इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है। वह पढ़कर सुनाते हैं। यह है औरली। बाबा भी सब कुछ औरली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है। कल्प पहले भी तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया है। फिर वह ज्ञान बाबा कहते हैं खत्म हो गया, अब फिर रिपीट होना है। यह ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है। वह परमात्मा को नहीं जानते। वह कह देते हैं आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। मिलेगी फिर कैसे? बाबा पूछ रहे हैं। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप आया है, हमको नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे, है ना। अभी बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं और फिर क्या करेंगे? साथ ले जाएंगे। यह तुम बच्चों को रूहानी नशा है। यह है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं। हम तो विकारी ग्रस्त में रहने वाले हैं, तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो? बाबा कहते हैं, वो कहते हैं हम युगल हैं, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमको तो युगल समझाए। जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे जीत पाई। ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बाबा तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने भल शादी की हो परंतु पवित्र हो। कोई के बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने हैं, ऐसे ऐसे हमको समझाए। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है, तो मैं मूंझ जाता हूँ। बहुत बातें सामने आती हैं तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्रों द्वारा तो किसको इतना समझा नहीं सकते, सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाए। ऐसे ऐसे बहुत युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में रहे श्रीमत पर पूरा पूरा पालन कर रहे हैं, खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बाबा कहता है बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना है, कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है। बाबा कहते हैं कर्मतीत अवस्था अभी हो नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? कर्मतीत अवस्था। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा यह तूफान आते हैं। सच नहीं बताते। बाबा को लिखे तो बाबा युक्ति बताएं। कोई कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है। क्या कहते हैं? फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। बाबा कहते हैं यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, बाप के सिवाय दूसरा न कोई। क्यों दूसरे के पीछे पड़े? धारणा नहीं होती है तो जरूर कहाँ बुद्धि भटकती है। फिर राय भी नहीं पूछते, डरते हैं। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं दुख से, फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। पहले कहाँ जाना है? मुक्ति में जाना है, यानी शांति धाम, अपने घर जाएंगे आत्माएं, और फिर स्वर्ग में यानी जीवन मुक्ति में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। क्या करना है? बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना, धारणा करके फिर समझाना है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। बाबा कहते हैं श्रीमत का पालन कर, श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। वरदान है साधन व सैल्वेशन के प्रभाव में, साधन व सैल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। कौन नहीं आ सकती है? जो योगी पुरुष हैं, पुरुषोत्तम आत्माएं हैं वो। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसीलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सैल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले। साधन साधना का आधार ना ले। क्या करना है? साधन साधना का आधार ना ले, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन है एवर रेडी वह है, एवर रेडी वो है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। अच्छा, ओम शांति।